सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडमिडमो आयरियाडम् इडमो अज्झायाडम् इडमो लोये सब साहुडम्। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली वडिदम्। इसमें सदा रतिवंतवन इसमें सदा संतुष्ट रे इससे ही बन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे इससे ही बन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे मुझे। श्री समय सार जी ग्रंथाधिराज आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित निर्जराधिकार के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें कलश क्रमांक 143 के माध्यम से यहाँ पे अपनी चर्चा चल रही है। एक बार कलश का वाचन करते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करेंगे। पदमिदं ननु कर्म दुरासदं सहज बोध कला सुलभम किल तत इदं निज बोध कलावलात् कलयितुं यततां सततं जगत्। इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्माराम। अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस, ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। श्लोकार्थ। इदम पदम, यह ज्ञान स्वरूप पद, ननु कर्म दुरासदम, कर्मों से वास्तव में दुरासद अर्थात दुष्प्राप्त है, न जीता जा सके ऐसा है, और सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। इसलिए निज बोध कला बलात्, निज ज्ञान की कला के बल से इदम कलयितु, इस पद को अभ्यास करने के लिए अर्थात अनुभव करने के लिए जगत सततम यतताम,
जगत सतत प्रयत्न करो। काय के लिए प्रयत्न करो? काय के लिए प्रयत्न करो? कौन करे प्रयत्न? जिस विधि से हम सुखी होना चाहते हैं मनमाने तरीके से, आचार्य देव कह रहे हैं कि उस विधि से कोई सुखी नहीं हुआ। सुखी होने के लिए एक निज ज्ञान की कला चाहिए। छेड़ाला में कहा सम्यक ज्ञान कला है। लौकिक कलाएं तो फंसाने वाली हैं। आप देख लो, लोक में बोलने की चतुराई आती हो, काम करने की चतुराई आती हो, घर गृहस्थी के काम करने की चतुराई आती हो, व्यापार धंधा की चतुराई आती हो, जी जितनी चतुराई है लोक की, वह सब उलझाने वाली और फंसाने वाली है। देखो, इसमें ऐसा होता है कि जीव अनादि काल का है, इस भाव का तो अकेला है नहीं। तो अनादि काल से यह जीव कर्म बांध रहा है। पूर्व के भी कर्म होते हैं, वर्तमान के भी कर्म होते हैं। मान लो हमने अभी 1 घंटे पहले कर्म बांधा और उसका वादा काल निकला, उसके बाद उदय में आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि पूर्व भव की हो, और पूर्व भवों की भी हो सकती बहुत सारे, और इस भव में भी जो कर्म बांधे हैं वो भी उदय में आ सकते हैं। तो और इस चतुराई को इसलिए सीखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, क्योंकि यह तो चिरपरिचित अनुभूत भोग बंधन की कथनी, अनादिकाल का अभ्यास है, तो उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। पूर्व के ही ऐसे संस्कार होते हैं, वर्तमान में उन संस्कारों को प्रगाढ़ करने के लिए मोही जी मिल जाते हैं और परस्पर में आचार्यत्व ही करते हैं कि भैया वैराग्य में कछु नहीं धरो, घर गृहस्थी भी देखना है तुम्हें, लोग व्यवहार भी चलाने हैं। और ऐसे आचार्य मिल जाते हैं जो संसार में खुद डूबते हैं और डुबाने वाले। लेकिन जे हमारे निर्ग्रंथ आचार्य जो हैं खुद संसार से पार हो रहे हैं और हमें पार होने की कला सिखा रहे हैं। सहज ज्ञान की कला है। सहज ज्ञान की कला माने सहज ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा बार बार अभ्यास करो। मैं मति ज्ञान वाला नहीं हूं, मैं श्रुत ज्ञान वाला नहीं हूं, मैं अवधि ज्ञान वाला नहीं हूं, मैं मनः पर्याय ज्ञान वाला नहीं हूं, मैं केवल ज्ञान वाला नहीं हूं, मैं सहज ज्ञान वाला हूं। ज्ञान की विशेष पर्यायों को करो गौण और सहज ज्ञान को करो मुख्य, और सहज ज्ञान का आनंद करो, यही ज्ञान की कला है। बाकी जितनी है सब बलाएं हैं। इसलिए निज ज्ञान की कला के बल से इस पद को अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए जगत सतत प्रयत्न करो। निज ज्ञान की कला के बल से, भेद विज्ञान की कला के बल से, सम्यक ज्ञान की कला के बल से उस सहज ज्ञान का अभ्यास करो। अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए जगत सतत प्रयत्न करो। जगत सततम यतताम, यत्न करो निरंतर। देखो, लोक में हम निरंतर मोह का अभ्यास करते हैं। ये हमारा मकान है, ये हमारी दुकान है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा धन है, हम इतने पैसा वाले हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम मोटे हैं। 24 घंटे उसी का अभ्यास। अब हम बीमार हो गए हैं, अब हम स्वस्थ हो गए हैं, अब हम लंबे हैं, हम ठिनगे हैं, हम निरंतर अभ्यास अभ्यास अभ्यास। काय का? मोह का अभ्यास चल रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं कि अब उस मिथ्या अभ्यास को छोड़ो और सम्यक अभ्यास में लगो। काय के अभ्यास में लगो? ज्ञान के, मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूं, निरंतर यह धारा अविच्छिन्न रूप से बहती रहे।
जब भी मोह ऊर्ध्व हो तो अपने ज्ञान स्वभाव को मुख्य करो। जब लगे कि ये प्राप्त पर्याय में हूं, तो नहीं, मैं तो सहज ज्ञान स्वरूपी हूं। ये नाम अपना दिखे तो ये सोचो कि ये नाम हमारा नहीं है, ये शरीर की व्यवस्था है। मैं तो सहज ज्ञान स्वरूपी हूं। मैं अपने को गोरा देखूं, मैं अपने को काला देखूं, मैं अपने को मोटा देखूं, मैं अपने को पतला देखूं, तो कहना कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो सहज ज्ञान स्वरूपी हूं। मैं अपने को बीमार देखूं जब जब, तो ये विचार करो कि मैं तो सहज ज्ञान स्वरूप हूं। वेद विज्ञान की कला है, बार बार आपको और हमें उसका प्रतिपक्ष खड़ा करना पड़ेगा। राम के लिए जब रावण तीर फेंकता था तो राम क्या करते थे, उसके कैसा उस तीर को काटा जाए, वो यहां से उससे भी बलवान तीर फेंकते थे। ऐसे ही हर क्षण मोह अपना काम कर रहा है, अनादि का कुअभ्यास है, तो बार बार मोह ऊर्ध्व होता है। कभी कभी रावण की सामर्थ्य ज्यादा दिखाई देती थी, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, अब सोचा कि अब तो लक्ष्मण मर ही गए। रामचंद्र जी ने सोचा अब क्या होगा, और रामचंद्र जी ऐसा लगा कि ये पक्ष तो अब हारने वाला है, लेकिन फिर बल बढ़ा, लक्ष्मण स्वस्थ हुए और फिर यहाँ का बल बढ़ा। तो वहां के जो थे, कौन, इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि को इनने बंधन में डाल दिया, सबको बंधन में डाल दिया था। अकेला रावण रह गया था, जो बंधन में थे इनके। मेघनाथ, इंद्रजीत, कुंभकर्ण इनके बंधन में थे, और बंधन में ही इनने विचार कर लिया था कि अब तो निर्बंध की आराधना करना है। जब मोक्ष चले गए, इसलिए अनंत वीर केवली का समोषण, जिस दिन रावण का देहांत हुआ सुबह, और शाम को अनंत वीर केवली का समोषण आ गया। पता है अनंत वीर केवली कौन थे? दशरथ के भाई थे। दशरथ के बड़े भाई थे। 1 महीना का छोड़ के इनके पिताजी राजा अरण्य, शायद अरण्य नाम था, और दीक्षा लेने के लिए विचार आया, तो अनंत वीर से कहा तुम बड़े हो, तुम राज्य अंगीकार करो। के लिए नहीं, हम नहीं लेंगे, तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृपद क्यों दिया, हम नहीं लेंगे, हम तो तुम्हारे से ही साथ ही दीक्षा अंगीकार करेंगे। रघु के पुत्र थे राजा अरण्य, और राजा अरण्य की 2 संतानें थी, अनंतरथ और दशरथ। अनंतरथ नाम था, अनंत वीर तो इसलिए कहते थे, उन्होंने इतना उग्र तप किया था कि उन्हें अनंत वीर कहने लगे थे। और अनंत, तो वो तो दीक्षा लेके चले गए, किनके साथ? पिता के साथ। 1 महीने के दशरथ थे, उन्हें अयोध्या का राज देगा। कितने महीने के? अपने बच्चे पे अपन विश्वास कर सकते? 1 महीने का बच्चा क्या समझे, लेकिन वो तो 1 महीने के दशरथ को राज देके चले गए। उन अनंत वीर केवली का समोषण आया था, और वो बंधन में ही उनने विचार किया था। किसने? मेघनाथ, इंद्रजीत, उसको समोषण की जगह गंधकुटी कहते, मिनी समोषण जिसको कहें। उनकी भी दिव्य धुनी खिड़ती है, छोटी सभा लगती है, लेकिन वो समोषण का एक छोटा रूप होता है, समोषण विशाल होता है। हाँ, छोटे रूप में लगता है, लेकिन रहता है। कुछ मूक केवली होते हैं तो वो नहीं बोलते हैं, बाकी केवलियों का उपदेश होता है, सामान्य केवलियों का भी। तो वहां पे वो उनने निर्णय ले लिया उस बंधन में ही कि अब हम क्या करेंगे, हम दीक्षा अंगीकार करेंगे, और उन्होंने दीक्षा अंगीकार करी, वो मोक्ष चले गए। मोह
और ज्ञान की बात चल रही है, तो रावण ने क्या किया? अपने तीर चलाए, राम ने अपने तीर चलाए। कभी रावण की शक्ति अधिक दिखाई दी जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, और कभी राम की शक्ति अधिक दिखाई दी जब 3 इनके मुख्य लोग इनके कब्जे में आ गए। और इस तरीके से फिर बहुरूपणी विद्या अर्जित की रावण ने, तो अब लगा कि इनका तो बचना मुश्किल है, अब जीतना मुश्किल है, क्योंकि बहुरूपणी विद्या हो गई। तो ये बल चलता रहता है, कभी रावण और कभी राम, कभी रावण कभी राम। ऐसे ही कभी कभी मोह एकदम से तीव्र उदय में आता है तो ज्ञान का बल नहीं चल पाता, और कभी जब ज्ञान मुख्य होता है तो मोह का बल नहीं चल पाता है। क्यों? राम ने क्यों नहीं किया? अरे लक्ष्मण के माध्यम से रावण का वध हुआ है, जो बात अलग है। तो राम मौन थोड़ी ना बैठे रहे कि अपने ध्यान में बैठे रहते हो। अरे खूब युद्ध हुआ, पता जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो राम ने इतने ऐसे तीर चलाए कि पूरी सेना रावण की तहस नहस, एकदम गुस्से में आ गए वो। लेकिन उसके बाद भी वो समझे कि आयु कर्म अभी है इसका शेष, इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत गुस्सा आया उन्हें। मतलब ये है कि अपने अंदर भी राम और रावण बैठे हैं। मतलब ये है, ज्ञान राम है और अज्ञान रावण है। बात तो ये बताना है। अपने अंदर ही कभी कभी अज्ञान या मोह ऊर्ध्व होगा और कभी कभी ज्ञान ऊर्ध्व होगा। तो हमें किसको मुख्य करना है, किसका वजन बढ़ाना है? यहां कह रहे हैं, निज ज्ञान की कला के बल से इस पद को अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए जगत सतत प्रयत्न करो। निरंतर करना पड़ेगा। धारा प्रवाही ज्ञानकारा। मोह तो अनादि काल का अपना काम कर ही रहा है। मोह के बस में तो समस्त प्राणी हुए हैं। एक छत्र राज चल रहा है इस मोह का। लेकिन अब कह रहे हैं तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। काय के लिए? ज्ञान कला, वेद विज्ञान की कला। निरंतर अविच्छिन्न रूप से, सतत रूप से वेद विज्ञान की धारा बहाव। मोह ऊर्ध्व होगा, अज्ञान ऊर्ध्व होगा। बार बार ज्ञानाभ्यास, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म। भावार्थ, समस्त कर्मों को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव ने उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? समस्त कर्मों को छुड़ाकर। समस्त कर्मों को छुड़ाकर का मतलब शरीर के माध्यम से जो क्रिया होती है, उस क्रिया में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छुड़ाकर। शरीर की क्रिया नहीं छूट जाती। शरीर की क्रिया करने से आत्मा का धर्म होता है, ऐसी मान्यता छूट जाती। ज्ञानियों के जीवन में भी योग क्रिया हुए बिना रहती नहीं है शरीर की। ग्रहण त्याग की क्रिया हुए बिना ज्ञानियों के जीवन में भी वाह रहती नहीं है। लेकिन ज्ञानियों के जीवन में उस क्रिया में धर्म बुद्धि किंचित भी नहीं रहती है। क्या? ज्ञानियों के जीवन में भूमिका जन्य योग क्रिया हुए बिना रहती नहीं है, अयोग क्रिया होती नहीं है। लेकिन उस योग क्रिया को करते हुए भी किंचित धर्म बुद्धि उसमें नहीं होती कि इस बाह्य क्रिया से मेरा किंचित भी धर्म होगा। ज्ञानियों के जीवन में भी भूमिका जन राग की क्रिया देखी जाती है, हुए बिना राग की क्रिया रहती नहीं है।
लेकिन ज्ञानियों के जीवन में सतत यह बात श्रद्धा में होती है कि इस राग की क्रिया से मेरा किंचित भी धर्म होने वाला नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भूमिका जन्य की बात है। और निरंतर उसको भी छोड़ के स्वरूप में ही सदा काल के लिए स्थिर होना चाहते हैं, लेकिन अभी इतना बल नहीं बढ़ पा रहा है। अभी कसाय से ऐसे उनके कसायों के कारण क्या हो रहा है, कसायों के कारण उतना बल नहीं बढ़ रहा कि सदा काल स्वरूप में रह सके। समस्त कर्मों को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा ही, ज्ञान कला, वेद विज्ञान की कला, सम्यक ज्ञान की कला, क्या कर सकते अपन? और क्या कर सकते? और कोई उपाय दिखता है आपको? वो भी आगे चर्चा आएगी, वो उसकी चर्चा आगे है। भेद विज्ञान की कला, निरंतर ज्ञानाभ्यास, धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चलाना पड़ेगा, तब मोह और ज्ञान की पृथकता भासित होगी। निरंतर 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 बहुत बल बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, निरंतर अभ्यास करो। अनादि काल के कुसंस्कारों को छोड़ने के लिए बहुत बल चाहिए, हमें बहुत बल चाहिए। आप जो सोचो कि हम यहाँ पे 1 घंटे के लिए आए और फिर 23 घंटे फिर वही मोह पुष्ट करने लगे, फिर उस मोह को ही पुष्ट करने लगे, फिर कब ज्ञान का बल बढ़ेगा? कोई बात नहीं, घर जाएंगे, गृहस्थी की व्यवस्थाएं रहेंगी, व्यापार धंधा, लेकिन वहां रहते हुए भी निरंतर यहां जो बात सुनी है उसका प्रयोग 23 घंटे करेंगे तो वो ज्ञान का बल बढ़ता चला जाएगा। यहां तो मात्र थ्योरी पढ़ी जाती है, यहां तो मात्र कैसे हमें अभ्यास करना है यह सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल तो 23 घंटे में है। यहां तो विधि बता रहे हैं कि आपको कैसे जीना है, जीना तो वहां है। कैसे भेद विज्ञान पूर्वक जिए अपने कार्य क्षेत्र में, भोजन बनाते समय भी यह भाव रहे कि इस रोटी के कर्ता हम नहीं हैं। लोग प्रशंसा करें कि आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। हर जगह एक एक चीज में भेद विज्ञान, शरीर के एक एक रोम में अपनापन पड़ा है भाई साहब। एक तिल भी है तो उससे भी अपने को बढ़िया मान दे कि भैया देखो हमारा तिल है, ऐसा तिल दूसरे के नहीं होता। हमारे हाथ में देखो ये तिल है ना, जिसकी हाथ की मुट्ठी के अंदर तिल होता है उसके पास पैसा ही पैसा होता है। हमारे हाथ की रेखाएं, भाग्य रेखा बहुत उन्नत है भाई साहब, भाग्य रेखा, भाग्य लक्ष्मी तेरा इंतजार, दरवाजा खटखटा रही है। ऐसे मूर्खता में हम एक एक चीज में, बाल हमारे कैसे काले हैं अभी तक, हमारी आंखें अभी कैसी बढ़िया देख रही हैं बिना चश्मे के, माने किन किन चीजों में एक एक रोम रोम में अपनापन पड़ा भाई साहब। हर क्षण बिल्कुल ताकत लगा के लगना पड़ेगा इसमें। ढीले ढीले पुरुषार्थ से तो अनंत काल बीते ही गो। मत चूको चौहान, पृथ्वीराज चौहान चूके नहीं थे। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है, और मत चूको चौहान, और तीर घाला, और हमें चूकना नहीं है। ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। अभ्यास तो कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ी सी ताकत ला। गुरुजनों का यही तो रहता है कि वो आपके अंदर जो ताकत है उस ताकत को याद दिलाते हैं, अरे तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। जेनेतर रामायण में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, अपने यहाँ नहीं है दरअसल, कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए कि तुम हम समुद्र पार कर सकते, तो लोगों ने उन्हें साहस दिया, अरे तुम हनुमान हो यार, अरे तुम में बहुत सामर्थ्य है, तुम क्या समझ रहे हो अपने को, अरे एक छलांग लगाओ तो ये समुद्र के पार।
अरे नहीं नहीं, हम कैसे, हम में कहाँ ताकत, हम तो ऐसे वैसे वैसे। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे लिए चुटकियों का काम है अभी। और जब सबने बहुत उत्साह बढ़ाया 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 और उनने छलांग लगाई और कहाँ पहुंच गए? समुद्र पार। ऐसे ज्ञानी आचार्य हमारी उत्साह बढ़ा रहे हैं, अरे तुम कर सकते, तुम कर सकते, तुम कर सकते, तुम भी भगवान बन सकते हो। भक्त तो हैं, भगवान बनेंगे। तुम भक्त हो भगवान के, भगवान कह रहे तुम भक्त अकेले नहीं बने रहो, तुम भी भगवान बनने की सामर्थ्य, भगवान बनने की ताकत है मुझ में। एक बार बल लगाओ ना। सुख शांत रस से लवालब यह ज्ञान सागर, आत्मा विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग परगट आत्मा, इस लोक के सब भजन एक साथ नहाइए। गंगा स्नान करने चलना अपन को। अरे उस गंगा स्नान में तो पाप ही नहीं कटते, बल्कि बढ़ जाएं तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये ऐसी ज्ञान गंगा है जिसमें पुण्य पाप दोनों धुल जाते हैं। और सही में हम गंगा स्नान ही कर रहे हैं रोज। हमारा तो भाई साहब रोज गंगा स्नान, ज्ञान गंगा के स्नान जैसा कोई स्नान होता है क्या? आप जिसको सोचो कि आप यहां से जाते हैं 40-45 मिनट बाद, तो आपको एक अंदर में एक स्फूर्ति, एक ताजगी, एक उल्लास जो लेके जाते हैं, वो ज्ञान गंगा में स्नान का ही तो है। 24 घंटे के लिए समझ लो कि हम यहां से एनर्जी कलेक्ट करके जाते हैं वहां पे लड़ने के लिए मोह से। ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है। अब जब हम काम के लिए जाते हैं ना, कहीं पे अपना मोबाइल अच्छा चार्ज हो जाए, अपना टैबलेट चार्ज कर लो, अपना लैपटॉप चार्ज कर लो और पावर बैंक भी साथ में रख लो। सब कुछ बिल्कुल फुल होना चाहिए, 100%। ऐसे ही हम 100% एनर्जी के साथ जाते हैं। चार्जिंग स्टेशन है दुर्लभ। आचार्य देव यहाँ पे कह रहे हैं अच्छे से चार्ज हो जाओ, कोई बात नहीं। कहाँ भागोगे, इस दुनिया में ही रहना पड़ेगा, यहीं रहना पड़ेगा। रहंत भगवान भी इसी यहीं पे रहते हैं, कोई चले नहीं जाते। लेकिन बस जाए है कि एक कला एक बार सीख लो, बस भिन्नता की, पृथकता की, भेद विज्ञान की कला। फिर बड़ा मजा आएगा जब आप कलाकार हो जाएंगे ना। वो एक नट होता ना एक पतली रस्सी पे चलने के लिए, फिर वो डरता नहीं है, उसको मजा आता है। और आदमी हजारों मीटर की ऊंचाई पे 2 पहाड़ों के बीच में पतली रस्सी पे ऐसे चलते रहते। देखो आप, ये अभ्यास की बात है। आचार्य देव इतनी प्रतिकूलता, उपसर्ग परिसर के बीच में भी मजा आता है। ज्यों जो उपसर्ग बढ़ते हैं त्यों त्यों उत्साह बढ़ता है कि हम फटाफट इन्हें खत्म करके अब जाने वाले हैं। पारसनाथ मुनिराज पे प्रतिकूलता आती गई, वो और दृढ़ 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 होते होते जेहू का केवल ज्ञान लो। अधिकतर मुनिराजों पे उपसर्ग होते होते उन्हें केवल ज्ञान हो जाता, और वो इतने पक्के हो जाते, जम जाते अपने स्वरूप में कि अब पूरी दुनिया आ जाए तो हिला नहीं सकती। और वही हमें आचार्य देव सिखा रहे हैं कि तुम में भी वही ताकत है। तुम क्या समझ रहे, हम भी तुम्हारे जैसे ही थे। लेकिन हमें जब पूर्वाचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने उत्साह बढ़ाया, अरे तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कैसी बात कर रहे हैं, अरे तुम में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, अनंत सामर्थ्य तुम में, अनंत रथ को अनंत वीर, अनंत सामर्थ्य। गजब। आत्मा में तुम शरीर नहीं हो, तो तुम क्षयोपशम ज्ञान मात्र नहीं हो। उस ज्ञान कला के द्वारा उस ज्ञान स्वरूप में डुबकी लगा दो, तुम में अनंत ज्ञान सामर्थ्य प्रकट है हो जाएगी। तुम इतने मात्र क्यों समझ रहे अपने को? वो पर्याय में प्रकटता अल्प होते हुए भी स्वभाव समुद्र है ज्ञान का। उससे एक बार अपना कॉन्टेक्ट जोड़ दे तो एनर्जी तो बहती रहेगी अनंत काल तक। सुख 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 सुख। कर सकते कि नहीं अपन? सामर्थ्य है अपन में, आत्मबल है ना? अरे है ना? हाँ तो बोलो। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे मुनिराज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे जिनराज। कौन?
अरे बस थोड़ी से दिन की बात है, यहाँ का सब कर्मों का हिसाब चुकता करके और वो पहुंचे, देखते रह जाएगी दुनिया। हे आचार्य देव कह रहे हैं कि वो ज्ञान की कला विकसित करो, वेद विज्ञान की कला। समस्त कर्मों को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव ने उपदेश दिया है, आदेश दिया है। उपदेश ना समझो, आदेश दिया है कि कर लो तुम चुपचाप। मां कहती ने बच्चे से जल्दी फिनिश करो, कर रहे कि नहीं कर रहे? ऐसे ही आचार्य देव कह रहे कर्मों को जल्दी फिनिश करो, फटाफट, देर नहीं लगाओ, बहुत भटक लिया तुमने अब। अरे आदेश ही है उनका, आदेश हमारे लिए, उनका उपदेश हमारे लिए आदेश है। गुरु उपदेश देते हैं और भक्त शिष्य उसको आदेश मान के पालन करता है। वो उपदेश नहीं समझता, वो आदेश समझता है, तब कल्याण होता है। नहीं करना है हमें। ज्ञान की कला कहने से यह सूचित होता है कि जब तक संपूर्ण कला केवल ज्ञान प्रकट न हो तब तक ज्ञानहीन कला स्वरूप मति ज्ञानादि रूप है। ज्ञान को उस कला के आलंबन से, ज्ञान का अभ्यास करने से केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण कला प्रकट होती है। कल अपन ने चर्चा की थी कि दूज का चांद ही पूर्णमासी के चांद रूप होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो दूज का चांद जितना दिख रहा है वो उतना ही चांद है। प्रगटता अप्रगटता अलग बात है और उसका अस्तित्व अलग बात है। जिस समय वो इतना दिख रहा है उस समय भी पूरा है कि नहीं है? क्या पूर्णमासी के दिन पूरा हुआ कि पूरा प्रकट हुआ? ऐसे ही अंदर में पूर्ण स्वरूप अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर मैं जो मैं हूं वो अभी हाजरा हजूरा हूं कि नहीं हूं पूरा सामर्थ्य सहित। तो जो प्रकट ज्ञान है, मति श्रुद्ध ज्ञान है, उस प्रकट ज्ञान को ज्ञान स्वभाव में इन्वेस्ट कर दो। क्या कर दो? कहां लगा दो? इसका मतलब आचार्य देव जी कह रहे हैं कि तुम अपने उपयोग को बाहर में लगाना बंद कर दो। हमारे पास क्या करें, बुद्धि बहुत कम है, हमारे पास तो कुछ याद ही नहीं होत, कछु नहीं होत। शिवभूति मुनिराज से भी कम है बुद्धि आप लोगों की। नमोकार मंत्र किसको नहीं आता यहाँ पे? हा? किसको याद नहीं है नमोकार मंत्र? सबको है ना याद। उन्हें तो नमोकार मंत्र के 5 पद भी याद नहीं होते थे। इतना सच है उपसम ज्ञान। लेकिन जितना था उनने पूरा का पूरा अपने में लगा दिया, तो केवल ज्ञान क्षण मात्र में हो गया, परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। तो हमें क्यों नहीं होगा? हमारे पास तो बहुत सामर्थ्य है, ज्ञान का उगाड़ भी बहुत है। हम भेद विज्ञान करें, निरंतर सतत भेद विज्ञान की धारा को प्रवाहित करते रहें। ज्ञान कला को, जो ज्ञान कला प्रकट है, सम्यक ज्ञान रूप उसको ज्ञान स्वभाव में लगाएं तो सम्यक ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक हो जाए। है कि नहीं सामर्थ्य हम में? अभी है कि नहीं है? अभी कर सकते कि नहीं? और करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। इसके बिना ना खलु इस्मात अन्यथा साध्य सिद्धि। अन्य उपाय से साध्य आत्मा की सिद्धि ना किसी की हुई थी, ना हो रही है, ना होवेगी। बाहर की व्यवस्था हमारे से ना तो चल रही है और ना हमारे बिना रुकेगी। अब से भैया दुकान अपने से चल रही कि नहीं? अपने से चल रही कि नहीं चल रही? गृहस्थी अपने से चल रही कि नहीं चल रही? अपने से के 2 अर्थ है।
अपने से और अपने से। स्वयमेव इस दुकान का सब कार्य हो रहा है, स्वयमेव इस गृहस्थी का सब कार्य हो रहा है, मुझको भी धीरे धीरे अब सोचो, पिताजी थे वो चला रहे थे क्या? नहीं चला रहे थे। चला रहे होते उनके जाने से बंद हो गई होती दुकान। दादाजी चला रहे थे क्या? लोग लिख देते कि हमारी दुकान 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, हमारा व्यापार हमारा कार्य 500 साल से चला आ रहा है। तो 500 साल से कितनी पीढ़ियां चली गई, और 5वीं पीढ़ी अगर जो तुम्हारी चला रही होती तो फिर कैसे आगे चलती? चौथी चला रही होती, तीसरे तक कैसे आती? तीसरी कोई नहीं चला रहा था, वो चल रही थी। गृहस्थी आप चला रहे थे क्या? नहीं, वो सास चला रही थी हमारी। तो सास चली गई तो गृहस्थी चलना बंद हो गई क्या? सब इतना सिस्टेमेटिक चल रहा है, इतना सिस्टेमेटिक चल रहा है। ऑटोमेटिक विश्व वस्तु व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? सब चल रहा है। हमारी बस मान्यता उस कुत्ते जैसी है कि चलती हुई गाड़ी के आगे आगे चल के जे सोचता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। अब और हम गंभीरता से विचार करें, बहुत गंभीरता से, कि क्या हमारे बिना यहां पे जितने भी कार्य, कोई एक भी कार्य रुक जाएगा क्या? कोई भी एक भी कार्य, बच्चों का पालन पोषण, घर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, हमें तो समाज का सुधार करना है। हम सुधार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भाई साहब तुम सुधर जाओ। बिगड़े आदमी कभी समाज सुधार नहीं कर सकते। तुम सुधर जाओ तो दुनिया देख के सुधर जाएगी, जिसकी योग्यता होगी। तुम्हारे सुधारने से कोई नहीं सुधरने वाला ना। बढ़िया आचार्य देव ने निर्भर कर दिया। ये ज्ञान कला है, जो भेद विज्ञान की कला है, जो प्रगट ज्ञान की कला है, जो मतिश्रुत ज्ञान की कला है, उस मतिश्रुत ज्ञान को, उस ज्ञान को की पर्याय को ज्ञान स्वभाव में डाल दो। बूंद को आपने अगर तवे पे डाला तो छन्न होके वो समाप्त हो गई। अगर कमल पे रखा तो थोड़ी देर धूप में वो भी सूख जाएगी, लेकिन बूंद की सुरक्षा कहाँ है? उसको समुद्र में, बूंद, समुद्र की बूंद को समुद्र में लगा दो। ऐसी ज्ञान जो है, ज्ञान पर्याय है जो प्रगट हमारे पास, उसकी सुरक्षा गेहूं में लगाने पे है क्या? वहां तो वो छन्न होके नष्ट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान वो पर का लक्ष्य कर रहा है और नष्ट हो रहा है। ज्ञान की सुरक्षा काय में है? ज्ञान, प्रगट ज्ञान को ज्ञान समुद्र में डुबो दो, और केवल ज्ञान लो। जब तक संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट न हो, तब तक ज्ञानहीन कला स्वरूप मति ज्ञान आदि रूप है। ज्ञान को उस ज्ञान कला के अवलंबन से, ज्ञान का अभ्यास करने से केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण कला प्रकट। मति ज्ञान आदि को जीव कला बोला है। हाँ, अल्प विकसित ज्ञान है ना वो। चलिए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, कैसे अपने हीन कला रूप ज्ञान को ज्ञान स्वभाव में डुबोया जाता है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ज्ञानाभ्यास।
करे मन माही, ताके मोह महा तम नाही। जो भी प्रकट ज्ञान है, जो भी प्राप्त ज्ञान है, उस प्रकट और प्राप्त ज्ञान को अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थिर कर लो कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास लाओ। ऐसा ज्ञान करो और ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही स्थिरता करो। और जब हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे तो परिपूर्ण ज्ञान कला विकसित हो जाएगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हमें निरंतर यही अभ्यास करना है, बार बार अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव में लगाना है। ज्ञान स्वभाव में न रहे तो यही निरंतर विकल्पात्मक स्तर पे भेद विज्ञान करना है कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। थोड़ी देर उस ज्ञायक में अपने उपयोग को स्थिर करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी सुधि देखिए, एक सूचना, कल रविवार है, अपन ने स्वाध्याय उपरांत 30 मिनट के युवाओं के लिए एक क्लास चलती है। आप सभी उन्हें भेजें। शशांक भैया भी सागर से आए हैं, अगर उन्हें अनुकूलता रही तो वो उस क्लास को लेंगे। निज निधि निज में बता